नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आदि सोनी, सुदेश, अमित, रूपलाल जी, बहुत से लोगों के नाम छूट गए। अंकुश जी नमस्ते। बेसिकली हम भी उसी चक्कर में फंसे हुए हैं जो आपको चाहिए, तो उसमें लगे हुए हैं, इसलिए एक दो दिन एक मिनट का लेट भी है। बहुत से लोग जुड़ गए। बबीता चौहान, इंजीनियर संदीप, गुरदेव सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और जैसा कि आप हमारा हेडिंग देख रहे हैं कि हिमाचल में लॉकडाउन 1 जैसी बंदिशें हैं। लॉकडाउन 1 आपको याद होगा 24 मार्च से लगा था जी। 24 मार्च से लॉकडाउन 1 लगा था, 24 मार्च 2020 से। उसके बाद 5 लॉकडाउन हुए, उसके बाद अनलॉक शुरू हुआ जी। तो लॉकडाउन 1 जैसी बंदिशें लग गई हैं हिमाचल प्रदेश में। हालांकि अभी कोरोना कर्फ्यू लगा था और उसमें कई रिलैक्सेशन थी, लेकिन उन रिलैक्सेशन से शायद जिलाधीश खुश नहीं थे। और अधिकांश जिलाधीशों की जो 2 दिन की रिपोर्ट थी, उसके बाद दिन भर ये माथापच्ची होती रही। और कई जिलाधीश, खासतौर से जो बहुत ज्यादा संक्रमण वाले जो जिले हैं, उनके जिलाधीश मुख्यमंत्री के सामने अड़ गए थे इस बात को लेकर कि अगर लोगों को बचाना है तो बहुत सख्त फैसले लेने होंगे। सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। उसके बाद 11 से लेकर 2 बजे तक फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। शाम को 3 से लेकर 5 तक फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। और उसके बाद फिर अंततोगत्वा किसी नतीजे पे पहुंचा गया। लेकिन इस पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि 4 जिलाधीश जो शुरू से अड़े हुए थे इस बात के ऊपर कि लॉकडाउन जैसी बंदिशें लगानी बहुत जरूरी हो गई हैं, वो एंड तक अड़े रहे। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से नहीं हुआ तो उनके जिलों में लोगों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इन जिलों के नाम लेने की जरूरत नहीं है। वैसे तो हमारे सारे के सारे जिलों की जो पॉजिटिविटी रेट है वो 15 से ऊपर है, लेकिन कुछ जिले ऐसे भी हैं, कांगड़ा जैसे, जहां पॉजिटिविटी रेट 32 चला गया है, 24 हमीरपुर में हो गया है, 28 सिरमौर में हो गया है, ऊना का भी 20 से ऊपर जा रहा है। इस तरह से जो है सब जगह की दिक्कतें हैं। अभी चंबा का ही जो सबसे ज्यादा कम संक्रमण का शिकार था, वहां भी 18 हो गया पॉजिटिविटी रेट। जबकि सेंटर का आदेश है, केंद्रीय गृह मंत्रालय का, कि जहां 10 दिन से 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है वहां सख्त बंदिशें लगा दो, लॉकडाउन जैसी बंदिशें लगा दो। लेकिन अभी गुरेज किया जा रहा है इस तरह से, और इसीलिए जो है 6 तारीख से 16 तारीख तक 10 दिन का एक कोविड कर्फ्यू लगाया गया था, जिसमें काफी रिलैक्सेशन थी। लेकिन 2 दिन के भीतर ही जो है इन चीजों को, यानी 6 से लगा, 6, 7 और 8, तो आज जो है जो टेक्निकली 7 से ही लगा था, 6 रात से लगा था ये, तो 2 दिन के भीतर जो है मामला पलट गया। और अब सरकार को कुछ सख्त फैसले लेने पड़े हैं। सरकार ने जो फैसले लिए हैं उनके बारे में आपको बता दूं मैं। आप 2 चीजें जो है, क्योंकि बहुत से लोग पूछते रहते हैं, इसलिए मैं बता दूं कि 4 तरह की दुकानें सिर्फ 3 घंटे के लिए खुलेंगी कहीं भी पूरे प्रदेश में, बाकी सब बंद रहेगा जी। अगर आपकी दुकान है, जो लोग पूछना चाह रहे हैं, उन 4 दुकानों में से एक है तो ठीक है, अदरवाइज नो इफ्स नो बट्स, ओनली क्लोज। ठीक है जी। तो सब्जी की दुकान है, पहली तरह की दुकान सब्जी की, दूसरी दूध और ब्रेड की, और तीसरी अंडा, मीट, मछली, लेकिन रॉ, पका हुआ नहीं। अंडा, मांस, मछली जो बेचते हैं, उनकी जो चिकन शॉप्स या वो है जो रॉ बेचते हैं, पका हुआ नहीं, वो, और दवाइयों की दुकानें खुली रहेंगी। ये 4 तरह की दुकानें खुली रहेंगी सोमवार से, बाकी सब बंद। और ये भी 3 घंटे के लिए खुलेंगी। 3 घंटे कौन कौन से होंगे अलग अलग जिलों में, इसकी सूचना आपको जो है कल तक हो जाएगी। इसकी सूचना कल तक जिलों के जो जिलाधीश हैं वो अलग से देंगे। आज इसकी कोई सूचना नहीं कि कौन जिले में कितना खुलेगा। अगर कोई आपको इस तरह की सूचना दे भी रहा है तो वो सूचना पुख्ता नहीं है, वो सूचना हवाई है। क्योंकि जिलाधीश आज जो गवर्नमेंट की एसओपी आएंगी, जिसका हम अभी वेट कर रहे हैं, उस एसओपी के बाद ही जिलाधीश जो है वो फिर अपने स्तर पर कुछ फैसला नए सिरे से लेंगे। ये एक प्रक्रिया है और इसी के तहत जो है सारी चीजें होंगी। तो सरकार का प्रेस नोट मैं आपको पढ़ के बता देता हूं एक बार फिर से कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और उसके बाद फिर कोविड पे जाएंगे। बीच में एसओपी आ गई तो उसको लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी अब जो है एसओपी आएंगी। कुछ चीजें हो जाएंगी। इंडस्ट्री जो है वो अभी तक की जो सूचना है, हमारी सूचना और अधिसूचना में फर्क होता है। जो सूचना है हमारी, उसके मुताबिक जो है इंडस्ट्री जो बहुत जरूरी है, जो हेल्थ से रिलेटेड है, जिसका कोविड केयर और कोविड की एक्टिविटीज के साथ फाइट करने में जिनकी जरूरत पड़ रही है, वो चलती रहेंगी। पहली सूचना यह है। लेकिन हो सकता है कि अधिसूचना में सभी तरह की जो इंडस्ट्री है उसको चलने दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बसें नहीं चलेंगी। सार्वजनिक परिवहन टोटली बंद, प्राइवेट परिवहन टोटली बंद।
ऐसी स्थिति में इंडस्ट्री को कैसे जारी रखेंगे कैसे नहीं, इस पे माथापच्ची हो रही है। और उसी की वजह है कि अभी 4 घंटे हो गए हैं, एसओपीज जो है वो नहीं बन पाई है, क्योंकि उनमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होना है, लेकिन माथापच्ची शायद यही हो रही है कि इंडस्ट्री को खोलना है, कितना खोलना है और कहां तक खोलना है, और खोलना है तो कैसे खोलना है ये देखना होगा। क्योंकि इंडस्ट्री में जो भी मजदूर काम करते होंगे वो उनका आवागमन कैसे होगा ये भी देखना होगा। हालांकि इंडस्ट्री की स्थिति है कि सोलन शहर में ही एक इंडस्ट्री ऐसी है कि 2 दिन के भीतर वहां 50 से ज्यादा लोग पॉजिटिव आ गए हैं और उसको बंद करना पड़ गया है। बाकी कालाम बद्दी बरोटी वाला की स्थितियां आप लगातार देख रहे हैं, वहां पर भी परेशानी है। तो इंडस्ट्री में जहां ज्यादा केसेस आ जाएंगे वहां एक ही चारा है, या तो उस यूनिट को 48 आवर के लिए बंद करना पड़ेगा, फिर केस आएंगे फिर 48 आवर के लिए बंद करना पड़ेगा। तो ये देखना होगा जी, ये है जी। तो ये जो है आप जो बहुत से लोग पूछ रहे हैं, एक बार फिर से बता दूं कि 4 तरह की दुकानें 3 घंटे के लिए खुलेंगी, बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं है। सब्जी की दुकानें, दूध ब्रेड की दुकानें, इसके अलावा अंडा मीट मछली इनकी दुकानें, और चौथी श्रेणी जो दवाइयों की दुकानें 24 घंटे खुलेंगी। और ये किराना वाला जो मामला है ये जो है ये साथ में रहेगी किराने की दुकानें, इसके अलावा नहीं रहेगी। तो ये दूध ब्रेड जो है, सब्जी दूध ब्रेड अंडा मीट मछली और किराना जो है ये 3 कैटेगरी इसको मानते हैं बेसिकली गवर्नमेंट जो है। इसमें दूध ब्रेड अंडा मीट मछली को एक कैटेगरी में ले लेते हैं। तो जो है तीसरी किराने की दुकानें और चौथी दवाई की दुकानें जो है एसेंशियल उसमें रखी गई हैं, जो 24 घंटे रहेंगी। अदरवाइज 3 तरह की दुकानें 4 तरह की दुकानें जो है तीन घंटे के लिए खुलेंगी जी। तो ये जो है बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, और इंडस्ट्री को लेकर जो है देखना होगा कि क्या फैसला लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट रिलेटेड बाकी एसओपीज वही रहेगी पुराने वाली, जैसे मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, ये सारे के सारे खुले रहेंगे जी। ये काम होता रहे। लेकिन दूसरे ऑफिस जो है सरकारी और प्राइवेट और स्कूल जो है, बाकी शिक्षण संस्थान कोचिंग ये वो सब बंद रहेगा जी। बाकी नया कुछ नहीं है। नई एडिशन है कि बसें बंद हो जाएंगी, और नई एडिशन ये है कि ये जो दुकानें बताई सब्जी दूध ब्रेड अंडा मीट मछली किराना तीसरी कैटेगरी और चौथी दवाई, इनको छोड़कर बाकी बंद। पहले बहुत सी खुली थी इसमें से बंद। होटल ढाबे ये सब कुछ बंद जी। जब बसें नहीं चलेंगी तो ढाबे रोड साइड वाले बंद, और जो शहर वाले हैं वो भी बंद जी। ये सारी चीजें बंद, और बाकी इनको छोड़ के सारी बंद जी। ये 4 कैटेगरीज हमने आपको बताई। सब्जी की कैटेगरी 1 है, दूध ब्रेड मीट अंडा मछली की कैटेगरी 2 है जी, और कैटेगरी 3 में राशन वाले हैं, किराना वाले, और चौथी कैटेगरी में दवाई की दुकानें हैं, ये बंद है जी। बसेज टोटली बंद है, प्राइवेट तो पहले नहीं चल रही थी, अब सरकार भी बंद है जी। और इसकी कोई लिमिट नहीं दी गई है, टिल नेक्स्ट ऑर्डर्स। दैट मीन्स कि अगर लगा कि हालात सुधर रहे हैं तो रिलैक्सेशन होगी, नहीं लगा तो चलता रहेगा मामला। तो ये अभी तक के हैं। और जो प्रेस नोट था उसको मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 10 मई से कोरोना कर्फ्यू के तहत प्रदेश सरकार ने नए प्रतिबंध लागू किए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक हाई पावर कमेटी में यह फैसला लिया गया है कि प्रदेश में दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं की दुकान है। दैनिक जरूरतों में 3 रखा है जी, किराना सब्जी दूध ब्रेड अंडा मीट मछली मांस ये वाली एक कैटेगरी, और आवश्यक वस्तुओं की दुकान में जो है वो लिया गया दवाइयों को। तो ये इन दुकानों को छोड़कर अन्य सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी। साफ लिखा है जी, अन्य सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी। फिर चाहे मोबाइल की है, चाहे टाइल की है, चाहे हार्डवेयर की है, चाहे सलून है, चाहे हलवाई की दुकान, ये सारी बंद रहेंगी जी। और ये भी स्पष्ट किया गया है कि हलवाई की दुकानें नहीं खुलेंगी दूध की आड़ में, चलान होगा, ये भी स्पष्ट किया गया है जी। तो ये बाकी बंद रहेगी जी। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक परिवहन आगामी आदेशों तक बंद रहेगा, और निजी वाहनों को आपात स्थितियों में ही अप्लाई करने की इजाजत दी जाएगी, यानी कि कोई बीमार ही हो गया तो होगा। अभी एसओपीज में आएगा कि आप जो है टेस्ट करवाने जा रहे हैं या वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं तो वो रहेगा, लेकिन बाकी दुकानें जो है बंद जी, क्योंकि अभी तक जो है ये सारा अभी इसी तरह से आया है। तो इस बैठक में विधानसभा के अध्यक्ष विपिन परमार थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज थे, IT मिनिस्टर रामलाल मारकंडा थे, हेल्थ मिनिस्टर राजीव सहजल थे, और अतिरिक्त मुख्य सचिव JC शर्मा थे, DGP संजय कुंडू थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुभाषिष पांडा थे, और स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी थे। इस बैठक में ये सारे उपस्थित थे। इसके अलावा मुख्य सचिव अनिल खाची, जिला कांगड़ा मंडी और सोलन के DC जो थे वो वर्चुअल माध्यम से भी जुड़े थे इस बैठक में, और कुछ जो है वो उन्होंने अलग अलग बैठकों में अलग अलग DC जुड़े, बहुत से DC जुड़े हैं जी। तो ये होटल वोटल सब बंद जी। और जो SOP पहले आई थी टूरिज्म की कि RT-PCR रिपोर्ट लेकर टूरिस्ट आ सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली बंद, क्योंकि तमाम आवागमन बंद, सिर्फ इमरजेंसी का आवागमन रहेगा।
तो घूमना कोई इमरजेंसी नहीं है जी। तो वो बंद हो गया, ऑटोमेटिकली बंद हो गया, क्योंकि उसको लेकर भी बड़े इफ्स एंड बट्स आ रहे थे और माना जा रहा था कि वो भी मजाक वाला है जी है। तो ये जो है अब वो एसओपी ऑटोमेटिकली दैट स्टैंड्स कैंसल, जो इसके दायरे में आ जाएगी जी। तो ये डिसीजन कैसा है कैसा नहीं, कंस्ट्रक्शन बंद होगी मनोज जी। जब बाकी दुकानें बंद हो जाएंगी तो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे आप, आपके मजदूर कैसे आएंगे, तो ऑटोमेटिकली बंद है जी। बैंक जो है एसेंशियल सर्विसेज में आता है जी, उसमें वो खुला रहेगा, वो बैंकिंग सेक्टर के वो ऑफिस पहले वाले जो हैं वो रहेंगे खुले, लेकिन आप जाएंगे कैसे ये देखना होगा ये देखना होगा, क्योंकि बैंकिंग सर्विस को ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी कुछ आएगी, और वही मैंने कहा कि सूचना और अधिसूचना के बीच का जो मामला है वो फंसा हुआ अभी। तो अधिसूचना में क्या क्या आता है नया ये देखना होगा, लेकिन अधिसूचना कब तक आती है ये भी देखना होगा जी। तो फिलहाल जो है अगर अधिसूचना आ गई तो उसको अभी शेयर करेंगे, अगर नहीं आई तो फिर उसको सुबह शेयर करेंगे, क्योंकि आपके पास जो है बहुत जल्दी नहीं है, परसों तक का वक्त है, परसों सुबह से इशारा जो है शुरू होगा। तो अभी की जो बात है, आज थोड़ा राहत है डेथ के मामले में, 35 डेथ्स हुई हैं जी, 35 डेथ्स हुई हैं, लेकिन केसेस के मामले में राहत नहीं है। 4576 केस जो है अब तक आ चुके हैं, अब तक 35 डेथ हैं। पिछले कल जो है वो 4590 थे, तो ऑलमोस्ट जो है उतने ही केसेज आ चुके हैं। ये ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, माफ कीजिएगा। पिछले कल 4604 केसेस थे जी, 4604 केसेस थे। आज अभी तक जो है 4576 केसेस हैं, तो थोड़े से बढ़ सकते हैं, तो ज्यादा जो है इसमें कोई फर्क नहीं है। और अभी जो जिलों के केसेस हैं, 302 बिलासपुर में आए हैं, 248 चंबा में आए हैं, 563 का बैच, दूसरे दिन लगातार 500 का बैच है। 563 का बैच जो है वो हमीरपुर में आया, कल 503 आए थे वहां पे, आज 563 केस आए हैं। 1260 केस कांगड़ा में, लगातार अब पिछले 5 दिन से कांगड़ा जो है 1000 प्लस में जा रहा है जी। और 1260 केस जो है वो आ जाए हैं। 71 केस किन्नौर में आए हैं, 117 कुल्लू में आए हैं, 15 केस लाहौल स्पीति में आए, 686 मंडी में, ऑल टाइम हाई 686 टिल नाउ, अभी काउंटिंग जारी है वहां पे जी। 331 शिमला में, 319 सरका घाट माफ कीजिए सिरमौर में, और 403 सोलन में, 261 ऊना में आए हैं। कुल मिला के 4576 केसेज आए हैं जी। और अभी आते हैं जिस पे आते हैं, ये एसओपीज पे आएंगे, एसओपी आ जाएंगे मुझे लग रहा है थोड़ी देर में, तो उस पर आएंगे जी अभी हम दोबारा से। और जो डेथ हुई है उसके मैं आपको जानकारी दे दूं, चंबा में 2 डेथ हुई है जी, 79 ईयर्स फीमेल सुल्तानपुर की रहने वाली, और 66 ईयर्स की फीमेल बाथरी मलूरा की रहने वाली। टाटा मेडिकल कॉलेज में जो डेथ हुई है आज, वो 14 डेथ हुई हैं वहां पे। 78 साल के मेल लड़ भड़ोल के, 60 साल के फीमेल पनापड़ की पालमपुर की रहने वाली जी, 65 ईयर्स फीमेल इच्छी कांगड़ा, 72 ईयर्स फीमेल रटान पालमपुर से जी, 70 साल के मेल मुनेघा से, और 62 साल के मेल सिद्धपुर धर्मशाला से, 64 साल के मेल हंगलो पालमपुर से, 72 साल की फीमेल लाहड़ थुरल से जी, लाहड़ू थुरल से, और 58 साल के मेल जो है रैत शाहपुर से, 64 ईयर्स मेल नगरोटा बगुआ से, 27 ईयर्स फीमेल केरला ज्वाली से जी, कोरला ज्वाली से, 45 साल की फीमेल ठंडोल डिडम्ब माफ कीजिए डिडम्ब से, डिडम्ब शाहपुर में पड़ता है जी, डिडम्ब से, 52 ईयर्स मेल पंचरुखी से, 50 साल की फीमेल डूंगा बाजार कांगड़ा से जी। ये 14 जो है वहां डेथ हुई आज कांगड़ा में। तो केसेस कम नहीं है, लेकिन डेथ आज कम है, कल रिकॉर्ड संख्या में सोचिए ये। और मंडी में 44 साल की फीमेल ढलवान से, बलद्वाड़ा से, 65 साल की फीमेल जो है वो सुंदरनगर के बरोटी से जी, और सुंदरनगर के बरोटी से। इसके अलावा 47 साल की फीमेल जो है रत्ती से, 65 साल के मेल जो है सुरजा जोगिंद्रनगर से, सुरजन नाम है जिनका, जोगिंद्रनगर प्रॉपर से जी। और इसके अलावा शिमला में 39 ईयर्स फीमेल सोलन की रहने वाली, 39 ईयर्स मेल गौरव सोलन के रहने वाले, इनकी डेथ हुई है। 47 ईयर्स 60 ईयर्स मेल जो है कोटला पछाद के रहने वाले, इनका नाम जयपाल है। 57 ईयर्स के मस्तराम
अर्की के रहने वाले पारनू के, इनकी डेथ हुई है शिमला में। नाम इसलिए बताया जा रहा है कि कंफ्यूजन हो जाता है, केवल सोलन से भी जो है इस तरह की सूचना जाती है। 65 साल की फीमेल जुब्बल की जी, 75 साल की फीमेल BCS की, जो 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 तय है कि शिमला के ही हैं, उनके नाम नहीं दिए जा रहे जी। और 59 ईयर्स फीमेल जो है कैथू की रहने वाली, इनकी डेथ हुई है। इसके अलावा 27 साल की एक जो 27वीं डेथ है, माफ कीजिएगा, 52 साल की फीमेल जो है धनेटा के की है, निर्मला नाम है इनका, इनकी डेथ हो गई है। 88 ईयर्स फीमेल जो है इनकी भी डेथ हुई है। 48 ईयर्स मेल सासन के रहने वाले, इनकी डेथ हुई है। 75 साल के मेल जंगल रोपा के रहने वाले, इनकी डेथ हुई है। और एक 81 ईयर्स की मेल की डेथ है। और मंडी में ही एक और है जी, मंडी में जो है एक बिलासपुर सदर के एक व्यक्ति की डेथ हुई, 32 ईयर्स के मेल हैं ये। इसके अलावा सरका घाट के रेखो गांव से 70 साल की एक महिला की डेथ हो गई है। और भुंतर के 55 साल के मेल की मंडी में डेथ हुई नेचौक मेडिकल कॉलेज में। और 63 साल जो है कोटली मंडी के रहने वाले हैं एक, उनकी डेथ हो गई है जी। तो ये टोटल 35 डेथ्स अब तक आई हैं। और कई डेथ का जो है अभी पता नहीं चल पाया है जी अभी। और एक जो अभी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जोगिंद्रनगर के पूर्व विधायक राम सिंह का निधन हो गया है। आज जो है उनका निधन हो गया है। शिमला में वो रहते थे, वहां उनका घर भी था और दुकान भी थी। तो सीढ़ियों से गिर गए वो अचानक और गहरी चोटें आई। और जो है ये लांगड़ा में ही रह रहे थे बेसिकली, आज इन दिनों लांगड़ा में रह रहे थे। सीढ़ियों से गिर के जो है उनका निधन हो गया। 91 ईयर के थे ये राम सिंह, जोगिंद्रनगर के MLA थे। इनकी डेथ हो गई है। कल इनका जो है अंतिम संस्कार होगा जी। तो ये मामला है। और इसके अलावा मंडी में 686 नए मामले आए हैं। और जो डेथ हुई है मैंने आपको बता दिया। 686 मामलों में ऐसा है जी कि अलग अलग एरिया से जो है, इनमें सुंधोल में 23 है, लड़भड़ोल में 21 है, सुंदरनगर के 60 है, डेंटल कॉलेज के डॉक्टर सहित डॉक्टर और स्टाफ भी हैं। पुलिस लाइन सुंदरनगर के भी कुछ लोग हैं। मंडी के कोटली में ही 10 मामले आए हैं। इसके अलावा थुनाग, करसोक अस्पताल सहित पांगड़ा, निहरी, सुंधोल के अस्पताल के कर्मचारी, रास, बल के नागचला, बाल्ट, घागण, गुटकर व चचोट के डंग्यारा से भी जो है वो केसेज आए हैं। और सुंदरनगर के पुंग, मलो, पद्धर, सनेड़, उरला, कुफरी में मामले पाए गए हैं। ये जो है रोज पिछले 3-4 दिन से जो है शिफ्टिंग ऑर्डर नहीं वहां के आ रहे हैं, इसलिए अलग अलग जगह से जो है वो हम आपको पूरी डिटेल नहीं दे पाते हैं। और वैसे भी 686 डिटेल बहुत ज्यादा है, तो ये मोटा मोटा है। शहर के इसमें 40 मामले हैं, शहर के इसमें 40 मामले। और लगातार शहर के मामले जो है वो बढ़ रहे हैं जी, लगातार शहर के मामले बढ़ रहे हैं। और अभी एक बार फिर से बिलासपुर में 302 केस आए जी। और 302 केसेस की डिटेल अभी तक नहीं आ पाई है, लेकिन इसमें पिछले कल के और कुछ आज के मिला के 302 केसेस जी। और दूसरे जो हैं नहीं, मेडिकल स्टोर 24 आवर के लिए खोलेंगे जी, आएंगे इस बात पे जी। चंबा में 248 केस आए जी। चंबा के जो मोटे मोटे केस हैं, 14 केस जो कुठेड़ा में आए हैं। और जो है कुपाड़ा कुठेड़ा में आए हैं जी। 4 केस जो पुलिस स्टेशन सुल्तानपुर से आए हैं। 13 केस बियाना सुरगानी से आए हैं। 5 केस CISF सुरगानी से, बाकी अलग अलग जगह से जी। हमीरपुर में 563 केस आए हैं जी, 563 केसेस आए हैं। और ये अलग अलग जिलों से हैं। और इनमें जो है पहली जो रिपोर्ट आई है वो रैट की आई है, उसमें 212 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसमें से 106 लोग 5 मई की टेस्टिंग के भी पॉजिटिव हैं इसी में, आज वाली में। और 16 लोग 4 मई की टेस्टिंग है। और शाम 7 बजे की जो RT-PCR की दूसरी रिपोर्ट है 6 मई के लिए ये सैंपल 533 में से 123 लोग जो उसमें पॉजिटिव आए हैं। कुल मिला के जो है आज रैट पे भी 228 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो 563 लोग हमीरपुर में पॉजिटिव आए। अलग अलग हेल्थ ब्लॉक्स की डिटेल जो है अभी अवेटेड है, हेल्थ डिपार्टमेंट उसको उपलब्ध नहीं करवाया। कांगड़ा में 1260 लोग आए हैं और स्थितियां वही हैं। पूरे प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा केसेज आ रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा केसेज जो है 1260 में से 700 के आसपास केसेज जो मोटा मोटी हम देख पाए हैं वो धर्मशाला, पालमपुर और कांगड़ा शहरों के आसपास के एरियाज के हैं। बाकी अलग जगह से आधे केसेज जो हैं, 50% केसेज इन 3 टाउन से जी हैं। कांगड़ा बोले तो कांगड़ा के आसपास गग्गल तक और उधर टांडा वाला मामला है। नगरोटा वहाँ अलग बेल्ट आ जाती है, उसके अलग केसेज हैं। और धर्मशाला बोले तो धर्मशाला, दाड़ी को ये चड़ी, घरोसरा, ये मकलोडगंज इसमें शामिल होता है। पालमपुर वाले एरिया में पालमपुर का जो MC एरिया वो शामिल होता है जी। तो ये 1260 केसेज वहां पे आए हैं। कुल्लू में 71 केसेज आए हैं जी। इसमें से 40 केस जो हैं वो नगर ब्लॉक जिसमें मनाली आता है उसमें से आए हैं। 25 केस जो हैं
वो आए हैं कुल्लू वाले एरिया से, और 6 केसेस जो हैं वो आए हैं आनी निर्मंड वाले एरिया से। 71 केसेज आए हैं कुल्लू उसमें। और इसके अलावा किन्नौर में माफ कीजिए 117 केसेज आए, बाकी अलग अलग जगह से आए हैं। और किन्नौर में भी जो है हमारे पास आज 71 मामले आए हैं जी। कुल्लू में 117 और किन्नौर में जो है 71 मामले आए हैं। और इन 71 मामलों में जो है रेता खान जंगी से 16, जीएसडब्ल्यू जल विद्युत परियोजना चौगांव टापड़ी से 10, हंगो लियो स्पिलो रिब्बा बटसेरी कुप्पा कल्पा तेलंगी बारंगी वरंगी पबारी निचार से एक एक मामला। ये सारे लोकल हैं, ऊपर वाले जो थे वो कंपनियों के थे, जंगी खान के और जीएसडब्ल्यू के। खोंगी से 3, रोगी गांव से 2, कोठी व रिकांगपिओ से 14 लोग पॉजिटिव हैं, कोठी और रिकांगपिओ से जी। पांगी काशिक परियोजना से 2, बरुआ से 2, सुंगरा से 3, पोंडा से 4 मामले हैं। कुल मिला के 71 मामले जो है उसमें है। लाहौल स्पीति में 15 मामले आए हैं जी, उनकी भी आपको डिटेल देंगे। लेकिन पहले सोलन का रुख कर लेते हैं। लाहौल स्पीति की डिटेल आ जाए। सोलन में आज 403 मामले हैं जी, 403 मामले हैं। इसमें सोलन शहर के मामले जो हैं 94 मामले जो है सोलन शहर के हैं इसमें जी, और 45 मामले बद्दी के हैं। नालागढ़ के मामले 31 हैं। एमएमयू सुल्तानपुर के मामले 7 हैं। अर्की के मामले हैं 50 और कंडाघाट के मामले 20 हैं। 34 मामले परवाणु के हैं। धर्मपुर के जो है 74 मामले हैं धर्मपुर के। रामशहर के 10 मामले हैं। चंडी के 26 मामले हैं। और अदर्स में 15 लोग हैं जी, 15 लोग अदर में हैं। और ये जो है 403 लोग जो हैं सोलन के आए हैं। 319 लोग सिरमौर के। बड़ा बैच इसमें पौंटा साहिब का, 150 के आसपास पौंटा साहिब से, 112 केस नाहन के और बाकी पच्छाद और दूसरे एरिया के जी। 319 केस अब तक सिरमौर में आए हैं। शिमला में 331 केसेज आए, उसकी डिटेल है हमारे पास, वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। शिमला और लाहौल स्पीति खुल गया जी हमारे पास। लाहौल स्पीति में जो केसेज आए हैं जी वो एक विलेज बजूरी के रहने वाले हमीरपुर के हैं, ये दुकान करते होंगे जी वहां पे। 2 केसेस जो है केलोंग के हैं। विलेज बैंक पोस्ट ऑफिस दारचा के जो है एक केस है। इसके अलावा नदावा तहसील बड़सर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का एक व्यक्ति वहां लाहौल स्पीति में पॉजिटिव पाया गया है जी। केलोंग से एक और मामला है विलेज अपर केलोंग का जी। विलेज डालंग पोस्ट ऑफिस गोंधला, विलेज डालंग से 1 2 3 मामले डालंग गोंधला के हैं। झोलिंग का एक और मामला है। सखोली का एक मामला है त्रिलोकीनाथ के पास का। और गर्ग एंड गर्ग कंपनी लाहौल से एक मामला है। विलेज माने से एक मामला है। ताबो से 2 मामले हैं। तो कुल मिला के जो 15 मामले हैं उसमें स्पीति वाले जो रीजन है उसमें से सिर्फ 2 मामले हैं और 13 जो है वो लाहौल वाले एरिया से हैं जी। शिमला का रिपोर्ट आ गया हमारे पास, शिमला की रिपोर्ट भी हम आपको दे देते हैं। शिमला में 7 लोग संजौली से, 6 लोग न्यू शिमला से, 4 लोग सुमटी से, 8 लोग छोटा शिमला से, 4 लोग पंथाघाटी से, 3 लोअर बाजार से, 2 लक्कड़ बाजार से, हीरानगर से 2, अन्नाडेल से 2, भट्टाकोपर से 2। पूरे शिमला शहर से जो है 145 केसेज आए हैं। इसमें कृष्णनगर के 12 केसेज सबसे ज्यादा हैं जी। उसके बाद टूटीकंडी से भी 7 हैं। जाखू से भी 4 केसेज हैं। 5 केसेज चौड़ा मैदान से हैं जी। 4 केसेज तारादेवी से हैं। आईजीएमसी से 9 केसेज हैं। डीडीयू से 6 केसेज हैं। इसके अलावा शिमला शहर के जो मामले हैं उसके अलावा रामपुर से 25 केस हैं। मटियाना से 32 केस हैं। मशोबरा से 5 हैं। सुन्नी से 3 हैं। जुबल कोटखाई से बड़ा पैच 49 केसेज आए जुबल कोटखाई से 49। और इसके अलावा ननखड़ी से 10, कुमारसेन से 10, रोडू से 28, नेरवा से 20, चिड़गांव से 6 और बाकी जो सिरमौर सोलन कुल्लू मंडी वाले जिला के जो है 20 लोग पॉजिटिव पाए गए। 331 जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं जी कुल मिला के वहां पे। एक बार मैं जरा फिर से देख लेता हूँ हमीरपुर की कोई डिटेल अगर आ गई तो आपको मैं पढ़ के दे देता हूँ। कुछ मैसेज बजा तो है जी वहां पे जी। मोटा मोटी डिटेल आ गई है जी। हमीरपुर में जो 563 लोग आए हैं जी आज, उनकी जो मोटा मोटी रिपोर्ट आई है। 10 लोग ख्या में पॉजिटिव पाएंगे। सासण में 4 जी। चंबोर चचड़ी भोटा और वार्ड नंबर 2 हमीरपुर में 6 यानी 18 लोग यहाँ जी। बजवाल ऊटपुर में 5 लोग पॉजिटिव आ गए। कृष्णापुर धनारसी बेला में 4 लोग। बड़सर भल्ट धनेड़ दबड़ियाना घरान वार्ड नंबर 1 हमीरपुर, हीरानगर, विकासनगर, रूपनगर, पटानी, गोपाल नगर, कैरवा, बटारवा यहाँ 3 लोग पॉजिटिव हैं जी। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, NIT परिसर धनेटा, गलोड़ क्षेत्र के गांव सरेड़ी, लगवाल बस्ती, पटनौन, बारी, ब्राह्मणी,
हमीरपुर, नदौन, प्रतापनगर, शिवनगर, बग्गी, कोटलू, समराला, चैंतड़ा, यहाँ पे 2-2 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा जो है सरकघाट के रेसवा गांव से, हरिओर, बाड़ी, चौकी, दलालड़, उखल, जिजवी, धरियाड़ा, बगवाड़ा, राजपूता, नौनी, उखड़ी, बटेड़, करा, छपरो, मसली, बाकी गांव से जो है एक एक का केस जो है आया है। इसमें से ठाणा, चारी, अणु, ककड़याल, नेरी, ढम्ब, ब्रो, ख्या, जंगल रोपा, महल, भकरेड़ी, चौकी, यहाँ से एक एक मामला पॉजिटिव। 563 मामले जो है वो पॉजिटिव आए यहाँ से। और अभी जो है जिस चीज़ का हम लोग इंतजार कर रहे हैं वो मेरे ख्याल अभी लग नहीं रहा है कि संभव है आज आनी। तो अभी क्योंकि 10 तो बज गए हैं, तो अभी एक बार फिर से मैं आपको जो है उसको ले लूंगा मोटा मोटी डिटेल जो हमारे पास सूचना उसके हिसाब से। तो ये ऑलमोस्ट मैंने आपको जो है 4576 केसेस की डिटेल दी और 35 डेथ की मैंने आपको डिटेल दी। आज रिकॉर्ड संख्या में 3000 लोग ठीक भी हुए हैं। सबसे बड़ा बैच कांगड़ा में 703 का, जिस हिसाब से बैच आए थे उस हिसाब से ठीक हो रहे हैं। 210 बिलासपुर में ठीक हुए जी, रिकवर हुए। 99 रिकवर हुए चंबा में, 332 ठीक हुए हमीरपुर में, 90 ठीक हुए किन्नौर में, 75 ठीक हुए कुल्लू में, 86 ठीक हुए लाहौल स्पीति में, 405 मंडी में ठीक हुए, 361 ठीक हुए जी शिमला में, 264 हुए सिरमौर में, 251 ठीक हुए सोलन में और 331 हुए ठीक ऊना में। 3007 लोग ठीक हुए। जिससे ठीक शब्द का मतलब यह है कि इनको 10 दिन हो गए हैं, क्योंकि अब रिपोर्ट नहीं आती। 10 दिन हो गए तो इनको ठीक समझा जाता जी। कुल मिला के हमारे पास 32,000 से ज्यादा एक्टिव केसेज इस समय हैं और इसमें 2342 बिलासपुर में एक्टिव है, 1530 चंबा में, 2467 केस एक्टिव है हमीरपुर में, सबसे ज्यादा 8780 8780 केसेज कांगड़ा में एक्टिव हैं, 349 किन्नौर में, 788 कुल्लू में, 311 लाहौल स्पीति में, 3627 केस जो है वो मंडी में एक्टिव हो गए हैं, 2983 केस शिमला में, 2978 केस सिरमौर में एक्टिव हैं, 4128 केस, 4128 केस सोलन में, 1727 केस ऊना में। कुल मिला के 31,893 केसेज जो है वो इनकी सूचना के अनुसार है, लेकिन उसमें कुछ और भी बढ़े तो ये 32,000 से ऊपर मामला चला गया है जी। और आज की अगर सैंपलिंग की बात करें तो सैंपल 15,253 हुए हैं, 3654 इसमें से पेंडिंग है और पिछले कल के जो है 8,469 पेंडिंग है। तो 12,000 के आसपास सैंपल इसमें पेंडिंग चल रहे हैं पिछले कल के और आज के मिला के जी। तो सबसे ज्यादा जो पेंडेंसी है अभी आज वाले केसेज में से, जो आज वाले 15,000 हुए से उसमें से 1258 पेंडिंग है कांगड़ा में, 112 पेंडिंग है बिलासपुर में, 702 पेंडिंग है हमीरपुर में, 195 पेंडिंग है कुल्लू में, 74 पेंडिंग है लाहौल स्पीति में, 201 पेंडिंग है मंडी में, 113 पेंडिंग है शिमला में, 500 पेंडिंग है सिरमौर में और 469 पेंडिंग है ऊना में। सोलन में कोई पेंडेंसी नहीं है, किन्नौर में कोई पेंडेंसी नहीं है और चंबा में कोई पेंडेंसी नहीं है। तो ये स्थितियां हैं जी। और एक बार फिर से अब और वैक्सीन 18+ को लेकर अभी नहीं लग रही है जी, वैक्सीन को लेकर कोई अपडेट नहीं है क्योंकि वैक्सीन हमारे पास है नहीं जी। वैक्सीन है नहीं तो ये स्थिति है कि वैक्सीन नहीं है तो अभी 18 साल वालों को नहीं करें। जिनका फर्स्ट और सेकंड डोज, जिनका फर्स्ट डोज हो गया और सेकंड होना है उसको लोग जी ये उसको लेकर अभी जो है थोड़ा सा रिजर्व चल रही है सरकार जी। सिरमौर का डिटेल एक बार फिर से आ गया, उसको भी देख लेते हैं जी। आज सिरमौर के हमने आपको बताया 319 जी, 352 हो गया जी ये भी। तो 20 और 32 तो जो है 33 केसेस यहां भी बढ़ गए हैं, 33 केसेस यहां भी बढ़ गया तो उसको भी बढ़ा लिया 76। तो ये 46 एक कल के बराबर चला गया जी मामला, 4601 चला गया। और एक्टिव केसेज सिरमौर के जो है नहीं ठीक है 2978 है जी। और डेथ कोई नहीं है सिरमौर में, आज कल ज्यादा डेथ थी। तो सिरमौर में भी जो है अब केसेज बढ़ के हो गए हैं 352 जी, 331 की बजाय 352 हो गए जी सिरमौर के। तो 33 केसेज यहां भी बढ़ गए जी, 31 केसेज और बढ़ गए जी जी। तो ये एक बार फिर से आपको आ जाते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने तय किया है कि सोमवार से जो कोविड कर्फ्यू चल रहा है उसमें सख्त बंदिशें लगा दी जाएं जी। ये बंदिशें कुछ इस तरह की हैं जैसे पिछली बार हमारे यहाँ पहला लॉकडाउन लगा था उस तरह की बंदिशें हैं। क्योंकि इसमें साफ कहा गया है कि एसेंशियल सर्विसेज की शॉप और को छोड़कर बाकी सब बंद रहेगा। और ये भी जो है वो 4 घंटे के लिए ही 3 घंटे के लिए ही खुलेंगी। ये 3 घंटे कौन कौन से होंगे ये कल तक जो है जिलाधीश अपने अपने जिलों में तय कर लेंगे कि उनके जिले में कब से कब तक जो है दुकानें खुलनी है। लेकिन ये स्ट्रिक्ट जो फैसला है ये है, बसें सारी बंद हो जाएंगी, सोमवार से कोई बस नहीं चलेगी। वैसे भी संडे को तो कम ही चलती हैं, आज भी कम ही चली, लेकिन मंडे से सारी तरह का जो सार्वजनिक परिवहन है वो बंद हो जाएगा। सब्जी एक कैटेगरी, किराना दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी में दूध, ब्रेड, अंडा, मीट, मछली, पनीर इत्यादि की
प्रोडक्ट, ये दुकानें खुली रहेंगी। और चौथी कैटेगरी दवाइयों की दुकानों की है। दवाइयों की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। जहां जहां खुलती हैं 24 घंटे, वहां 24 घंटे खुलेंगी। जहां हॉस्पिटल के साथ इनकी टाइमिंग है वहां 6 to 6 जो भी है उस हिसाब से खुलेंगी, जिस हिसाब से खुलती हैं उसमें कोई बंदिश नहीं है। लेकिन इसके अलावा बाकी तमाम तरह की दुकानें, अगर आप समझ सकते हैं, तमाम तरह की, बाकी एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, सब्जी एक कैटेगरी, दूध ब्रेड अंडा मीट मछली दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी में करियाना और चौथी कैटेगरी में जो है दवाइयां। इन 4 किस्म की दुकानों को छोड़ के बाकी सारी दुकानें बंद, अगर आप समझ सकते हैं तो उसको जी। निजी कंपनियों को लेकर जो है अभी सरकार थोड़ा पसोपेश में है कि उनको, इंडस्ट्री को जो है सरकार चाहती है कि उसको खुला रखा जाए, लेकिन कैसे रखा जाएगा ये देखना होगा। क्योंकि जो फैसला बैठक में जो हमारे सूचना है उसके मुताबिक फैसला ये हुआ है कि जो जरूरी इंडस्ट्री है उसको चलाया जाए, बाकी जो फिलहाल बंद रखी जाए। क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जो है उस पर प्रभाव इस तरह से पड़ेगा कि आप जो सार्वजनिक परिवहन चलाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ये है। लेकिन अभी हो सकता है कि ओवरऑल इंडस्ट्री को ओपन रखा जाए, लेकिन कैसे रखेंगे, कैसे ये मैनेज होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये फैसला ले लिया गया है कि सार्वजनिक परिवहन बंद होगा और प्राइवेट परिवहन में सिर्फ और सिर्फ आपको जो है इमरजेंसी में जाने की जरूरत होगी। तो अभी बैंक सर्विस कैसे चलेगी, ये एसेंशियल सर्विसेज में आता है। वैसे बैंकिंग, पोस्टल सर्विसेज, बिजली, पानी, ये तो एसेंशियल में आता है जी, ये आएगा। इन जगहों पे जो काम करते हैं वो जा सकते हैं अपने ऑफिस, लेकिन बाकी नहीं, बाकी नहीं जी। तो ये जी ये है। तो उद्योग खुले रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसको लेकर देर रात ही कोई फैसला होगा जी, उसका फैसला कल तक भी आ सकता है। लेकिन ऐसी कोशिश की जा रही है कि उद्योगों को खुला रखा जाए। ऐसे उद्योग तो बिल्कुल खुलेंगे जो फार्मा एजेंसियां, फार्मा कंपनीज हैं, उनको बंद नहीं किया जाएगा। और हमारे यहाँ मैक्सिमम यही है। तो फार्मा कंपनीज को साथ बाकियों को भी खोलना या नहीं, इसको जो है वो देखना होगा, उसका फैसला क्या होता क्या नहीं। ये बड़ा सवाल इन्होंने बाजी पूछा कि जो मजदूर घर से 20 किलोमीटर जाते हैं जी, नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, अब नहीं जा पाएंगे। यही हम कह रहे थे 2-3 दिन से कि ये जो रिलैक्सेशन वाला कर्फ्यू लगाया, इसमें क्या होगा कि कुछ लोग धमा चौकड़ी मचाएंगे और गरीब मारा जाएगा। तो हमेशा गरीब ही मारा जाता है जी। धमा चौकड़ी मचाई लोगों ने और उसके बाद डीसी लोग जो थे वो अड़ गए कि कुछ नहीं हो रहा है। और देखिए जी, एसओपी आ गई जी हमारे पास, ये एसओपी आ गई जी हमारे पास, इसको हम पढ़ देते हैं। अब आप इसको शेयर कर दीजिएगा जी। अब आपके सारे सवालों का जवाब जो है वो मिल जाएगा। एसओपीज आ गई है हमारे पास और ये जो है हम इसको खोल रहे हैं जी। जैसे खोलती हैं, जो नई एसओपीज हैं वो आ गई हैं। बड़े लंबे चौड़े ऑर्डर हैं जी, मैं आपको बता दूं। और इस वजह से जो है आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार कीजिए जी, हमारे पास एसओपीज आ गई हैं और उसको जो है हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं। बड़ा लंबा मामला है ये, तो इसको जरा देखना होगा कि क्या है क्या नहीं है। जी, ये एसओपीज हमारे पास खुल गई हैं जी। इसको आप शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत से लोग जो हैं अभी चले गए होंगे। अभी आपको बताते हैं जी कौन कौन से ऑफिस खुले रहेंगे, कौन कौन से बंद रहेंगे। अभी सारा आ गया जी मामला इसमें। अभी हमारे पास आ गई है नई जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो है और डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी जो बनाई है उसकी आ गई जी। ऑपरेशन ऑफ पब्लिक स्टेज एंड कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस शैल रिमेन सस्पेंडेड जी। पहले जी, अभी ये सूचना मैं कर रहा हूँ जी, आप इसको जरा शुरू कर दीजिएगा। आप जरा इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। इंडस्ट्रीज हो, जो जितने भी आपके सवाल हैं सबका जो है इसमें अब जवाब आपको मिल जाएगा जी। तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा काइंडली जी। आपको बताते हैं जी, ठेके खुलेंगे, बंद होंगे, सारा आ जाएगा जी। इंश्योरेंस सारे आ जाएगी। आप इसको सुन लीजिए और उसको शेयर कर दीजिएगा जी। तो जो इम्पोज जी, द फॉलोइंग फर्दर restrictions shall be imposed further का मतलब जो पहले से हैं उनके ऊपर। Following further restrictions shall be imposed in Himachal Pradesh WEF 6 AM of 10th May to 6 AM of 17th 17 तक है जब इसकी टाइम भी बाउंड कर दी गई है। Operation of public stage and contract carriage shall remain suspended during the period except for essential services only। पहली बात होगी जी, कुछ नहीं चलेगा। जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए जो राशन पानी लेके जो लोग आते हैं, दूध वाले जो गाड़ियां आती हैं वो चलती रहेंगी, बाकी नहीं चलेगा जी। प्लेइंग ऑफ प्राइवेट बसेस पर्सनल व्हीकल शैल बी अलाउड ओनली फॉर मेडिकल पर्पज। सिर्फ मेडिकल पर्पज के लिए आएगा जी प्राइवेट व्हीकल, अदरवाइज कोई नहीं चलेगा जी। ऑल शॉप शैल रिमेन क्लोज्ड एक्सेप्ट दोज डीलिंग विद पब्लिक राशन डेली नीड्स एंड एसेंशियल कमोडिटीज सच एज फूड, ग्रेन्स, ग्रोसरी, फ्रूट, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट एंड fish, animal feed, fodder, seed, fertilizer, etc. Shops pertaining to construction material shall be however now remain closed। हार्डवेयर की दुकानें जी बंद जी।
मैं फिर से पढ़ रहा हूं, शॉप्स पर्टेनिंग टू कंस्ट्रक्शन मटेरियल शेल हाउएवर नाउ रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ दीज ऑर्डर। तो अब बंद रहेंगी। द शॉप्स परमिटेड एबव शेल ओपन फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ 3 आवर्स ओनली। समझ गए जी आप, सिर्फ 3, जिनको जिनको अलाउ किया गया वो भी 3 घंटे के लिए खोलेंगे, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जो शॉप्स हैं वो बिल्कुल बंद है जी, उसको भी कर दिया, बाकी भी बंद जी, बाकी बंद। ये क्लियर हो गया जी सारा मामला। और ये सिर्फ जो है ये 3 बिंदुओं की जो है ये एसओपी आई है हमारे पास, सिर्फ 3 बिंदुओं की एसओपी है और इसी में जो है मामला निबेड़ दिया। बाकी वैसे की वैसी रहेगी जी, जो बंद है वो अब इस हिसाब से होगा कि ये जो इसमें बताया गया खुली रहेंगी, बाकी उसको छोड़ के सारी बंद रहेंगी जी। और जो एसेंशियल जो सर्विसेज थी उसमें जो ऑफिस पहले थे वो रहेंगे, लेकिन सरकारी और प्राइवेट ऑफिस जी बाकी नहीं है। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस वैसे बंद है। एसेंशियल सर्विस वाले से बिजली वालों का हो गया, पानी वालों का हो गया, सफाई वालों का हो गया, ये खुले रहेंगे जी। बैंकिंग सर्विसेज को एसेंशियल में रखा है, वो खुली रहेंगी, लेकिन आप जाएंगे कैसे ये देख लीजिएगा। ये नहीं बताया इसमें कि जाएंगे कैसे आप, ये है जी। तो ये कई है, अभी इसमें देखिए कई है, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दूं जी, मैं फिर से बता दूं आपको कि फॉलोइंग फर्दर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड इन हिमाचल प्रदेश WF 10 मई 10 मई से फॉलोइंग नई जो है इम्पोज हो जाएंगी। इसमें जो है ऑपरेशन ऑफ पब्लिक स्टेज एंड कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस शैल रिमेन सस्पेंडेड एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज ओनली। मतलब एसेंशियल सर्विसेज के लिए, ऐसा नहीं है कि जो पहले टिप्पर ढो रहे थे ये कंस्ट्रक्शन वो बंद हो जाएगा जी। अब सिर्फ राशन का कोई सामान लेके कोई गाड़ी आ रही है, राशन का सामान लेके किसी आड़ती के यहाँ जा रही है या किसी दुकान में उसने लोडिंग अनलोडिंग करनी है, वो आएगी। दूध की गाड़ियां आएंगी, चिकन ब्रेड ये गाड़ियां आएंगी। इसके अलावा मीट मछली के अगर कोई गाड़ियां आती हैं तो आएंगी जी, वो भी आएंगी। और दवाइयों की जो है सप्लाई वो नहीं रुकेगी। और इसमें पेट्रोल पंप जो है वो भी खुले रहेंगे। एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं वो, क्योंकि उनको पेट्रोल भी डलवाना है, लेकिन आम आदमी के लिए पेट्रोल नहीं होगा क्योंकि आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। इन्हीं गाड़ियों के लिए कैटर कर पाएंगे वो, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और जाहिर है कि अब ऐसी स्थिति होगी तो पेट्रोल पंप पे भी पूरा स्टाफ नहीं होगा जी। तो ये होगा। इसके अलावा ऑल शॉप्स शेल रिमेन क्लोज्ड, सभी दुकानें बंद रहेंगी एक्सेप्ट दोज, किसके अलावा, ये सिर्फ जो है पब्लिक राशंस वाली जो है जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज है। और उसमें इसको फिर वही कैटेगरी आ गई कि फूड ग्रेन्स यानी किराने की दुकानें जो है वो आएंगी। इसके अलावा फ्रूट्स वेजिटेबल मीट एंड फिश एनिमल फिश वाली जो है ये दूसरी है। इसके अलावा जो नई कैटेगरी जुड़ी है इसमें एनिमल फीड फॉडर, पशुओं का चारा इत्यादि की दुकानें जो है वो खुली रहेंगी। और खाद की दुकानें भी खुली रहेंगी। पेस्टिसाइड्स की दुकानें, पेस्टिसाइड तो क्या दुकानों उसमें आ जाएगा, मेडिकल वाले में ही आ जाएगा, वो खुली रहेंगी। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की दुकानें जो हैं अब बंद हो जाएंगी जी। हार्डवेयर की तमाम दुकानें, लोहा सरिया सीमेंट वेल्डिंग ये टाइल ये सब बंद जी, अब सब बंद है जी, बाकी कुछ नहीं जी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट टोटल बंद जी। 3 पॉइंट में इन्होंने सारे का सारा जो है मामला खत्म कर दिया है, अब कुछ नहीं है। और ये ऑलमोस्ट वैसा ही है, अगर आपको याद होगा तो। जनता की जो मेमोरी है वो उतनी शार्प नहीं होती। ये लॉकडाउन 1 जैसी वाली स्थितियां हैं जी। लॉकडाउन 1 में भी यही था, आप 3 घंटे के लिए जाते थे, राशन लाते थे, सब्जी लाते थे, दूध ब्रेड लाए और उसके बाद बंद, सब बंद। और उसमें पेट्रोल पंप भी उन्हीं के लिए कैटर करते थे जो एसेंशियल सर्विसेज में है, क्योंकि आप अपनी गाड़ी ले जा नहीं सकते तो वो भी बंद। अब आप अपनी सब्जी लाने के लिए भी जो है अपनी गाड़ी का प्रयोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस पर भी संशय है। इसके लिए कल तक आपको डीसी साहब का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जाएंगे भी तो 3 घंटे के लिए ही होगा, बाकी काम के लिए नहीं होगा, अदरवाइज इमरजेंसी के लिए। तो दैट मीन्स कि अभी ये पैदल ही जाना पड़ेगा सब्जी लाने के लिए। ये लॉकडाउन 1 जैसी वाली स्थिति है। कल को इसमें कुछ और सुधार हो जाता है जिलाधीशों के लेवल पे, अपने लेवल पे, तो उसको आपसे बताएंगे जी, आपको बताएंगे। ये जो कॉपी है ये थोड़ी देर में हम लोग जो है इसको, जो नई एसओपीज आई हैं उसको जो है थोड़ी देर में हम लोग जो है ये शेयर कर देंगे अपने पेज पे। बल्कि हमने जो है इसको अभी शेयर कर दिया जी अपने पेज पे, लीजिए। और कर्फ्यू के नए ऑर्डर के नाम से हम इसको कर रहे हैं जी। शेयर कर रहे हैं, हमारे पेज पे आ जाएगा, वहां से आप इसको जो कर लेंगे जी। तो कैसा लगा जी गवर्नमेंट का आपको डिसीजन जी? सर पीडब्ल्यूडी के ऑफिस जो हैं वो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, इसलिए खुले रहेंगे जी। वो बैंक कैसे जाएंगे आप जानिए जी, सरकार ने क्या लेना देना है।
पहले सारे बैंक ही जा रहे थे, 2 दिन से सारे बैंक ही जा रहे थे, सबके पैसे खत्म हो गए थे, सब एटीएम के बहाने जा रहे थे। ये है जी, पैदल जाएंगे, बिल्कुल ठीक बोला बलविंदर गिल ने, पैदल जाइए जी। व्हीकल रिपेयर नहीं होगी जी, 10 दिन के बाद होंगे जतिन जी, क्योंकि 10 दिन तो चलाने ही नहीं है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी रिपेयर की जी। कंस्ट्रक्शन वर्क बंद जी। सीड एंड पेस्टिसाइड खुला रहेगा जी, अपना है चाहे पड़ोसियों का व्हीकल है जी, सबके बंद रहेंगे जी। टैक्सी नहीं चलेंगे जी, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी पर्पज के लिए, कोई भी व्हीकल जो है इमरजेंसी पर्पज के लिए चलेगा। आप मत जाइए जी, आशिमा शर्मा जी, मत जाइए बैंक, मत जाइए, वहां कोरोना भी हो सकता है जी, मत जाइए प्लीज। आपके घर से दूर है बैंक, मत जाइए, मेरे घर से भी दूर है, मैं नहीं जाता हूँ। यही जो बहानेबाजी है ना जी हम लोगों की, यही ले डूबती हैं आम आदमी को, क्योंकि सबके पैसे अब भी खत्म होंगे कि बैंक कैसे जाना है। जिसके घर से बैंक दूर है जी, वो 3 घंटे में जाके आ जाए, जिसके घर से बैंक आने जाने में 3 घंटे से ज्यादा लगते हैं वो तो उसको देखना होगा, कल डीसी साहब बताएंगे जी। होटल ढाबे सब बंद जी, आपको बताया। एक बार फिर से बता दूं जी, सब्जी, दूध, ब्रेड, अंडा, मीट, मछली, अंडा मीट मछली जो पका हुआ नहीं, कच्चा बेचने वाले वो, और दवाइयां और किराने की दुकान, इसके अलावा सब बंद। आप देख लीजिए, अगर आपकी दुकान इसमें आती है तो ठीक है, बाकी इसके अलावा सब बंद जी। नोबडी विल इशू पासेस जी, ओनली मेडिकल इमरजेंसी, फिलहाल तो ये बताया गया जी, नोबडी विल इशू पासेस जी। टाइमिंग ऑफ 3 आवर बलबीर जी, जहां जहां के डीसी हैं वो अपने अपने हिसाब से करेंगे, जो कल तक पता चल जाएगा जी। हॉर्टिकल्चर वर्क घरों में चलता रहेगा जी, अपने गांव में खेती बाड़ी आप करते रहेंगे जी। कृषि कार्य नहीं रुकेंगे जी, पशुओं को चारा लाने के लिए आप जा रहे हैं, आप जाइए जी। अब ये तो पंडित सुनील जी आपको सोचना था ड्यूटी कैसे जाना है एचपी से बाहर, आप ड्यूटी बाहर करते हैं बैठे एचपी में, तो क्यों बैठे थे जी, आपको सोचना था। अब नहीं जा पाएंगे आप। नर्सिंग कॉलेज वाले जाएंगे जी, वहीं रहते हैं हॉस्टलों में जी, और जो आसपास को पैदल जाते हैं डे स्कॉलर टाइप हैं, वो उनके पास आई कार्ड होगा, उसके जा सकते हैं जी। भास्कर अजय जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, शेयर कर दीजिएगा जी। फैक्ट्री को लेकर अभी गवर्नमेंट डिसीजन करे जी। वैशाली चोपड़ा ने ठीक कहा कि जब बंद नहीं था तब भी पागल थे, बंद हो रहा तब भी परेशान हो रहे हैं, मानना किसी चीज को नहीं जी। नरेगा के काम तो फिलहाल बंद हो जाएंगे इसी लिहाज से, तो प्राइवेट जॉब वालों को छुट्टी है जी, छुट्टी है, अगर इंडस्ट्री में नहीं है तो बाकी दफ्तरों में छुट्टी है जी। बिल्कुल जाएंगे जी, पास बनेगा उनका बैंक एम्प्लॉइज का, कल आ जाएंगी सारी बाकी जो गाइडलाइंस हैं वो जिलों के जिलाधीश जो है जो कल कर देंगे। और अभी फिलहाल यही है कि सिर्फ ये जो 4 कैटेगरियां डिफाइन की हैं, एक तो दवाइयों वाली दुकानें हैं, ये तो ठीक है, इसके अलावा 3 कैटेगरी हैं, राशन की दुकानें, करियाने की दुकानें, सब्जी की दुकान, दूध, ब्रेड, मीट, अंडा, मछली की दुकानें, इसको अलावा सारी बंद, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, न पब्लिक ना प्राइवेट, सिर्फ इमरजेंसी में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। उसमें भी कोशिश ये रहे कि अगर खुदा ना खास तो कोई घर में बीमार हो गया तो एम्बुलेंस बुलाइए, जहां एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होगी वहां प्राइवेट व्हीकल या टैक्सी जो है आप हायर करके जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जी। तो बाकी कुछ चीजें अपने आप बंद होगी, इसमें जो टूरिस्ट को अलाउ किया था वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया, क्यों ना टैक्सी चलेगी ना बस चलेगी, तो बात खत्म है जी। बॉर्डर पे भी कुछ बंदिशें बढ़ेंगी, कल उनका भी जो है फैसला आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, और थैंक यू जी, गुड नाइट। और फिर वही बात कि अगर अभी भी कोई नहीं समझा तो उसको तो जयराम जी भी नहीं समझा सकते, उसको राम जी भी नहीं समझा सकते मेरी तो खैर क्या है, मिसाल ही क्या है। तो थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और ये आगे इसी का हम वेट कर रहे थे। तो आज 35 डेथ, 4600 से 4600 से ऊपर फिर केसेस जी, क्योंकि कुछ और बढ़ गए हैं। और इसके अलावा जो है जो 2 पेज की जो है ऑर्डर आगे नए जो हैं वो मैंने आपको पढ़ दिए कि उसमें जो है सिर्फ 3 चीजें हैं। एक बार फिर से पढ़ देता हूं। ऑपरेशन ऑफ पब्लिक स्टेज एंड कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस शैल रिमेन सस्पेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज। तो जो बहुत जरूरी सर्विसेज है, एसेंशियल सर्विसेज जरूरी वस्तुओं की है, उसको छोड़ के बाकी किसी तरह के वाहन नहीं चलेंगे जी। और प्राइवेट वाहन जो है वो भी बंद। स्कूल भी क्या कहते हैं, प्राइवेट बसें तो खैर बंद ही हैं, सरकारी बसें भी बंद जी। प्राइवेट वाहन जो है यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस डिलीवरी ऑफ एसेंशियल, वो तो चलेंगे। जो ट्रक इत्यादि सामान लेके आते हैं जी, करियाना वगैरह लेके आते हैं वो तो चलेंगे, दूध लेके आते हैं। लेकिन
इसके अलावा जो है इमरजेंसी में ही किसको लॉक किया जाएगा, प्राइवेट व्हीकल, खासतौर से कार, बाइक इत्यादि जो है। ऑल शॉप्स शैल रिमेन क्लोज्ड एक्सेप्ट दोज जिसमें जो उनके अलावा जिनमें सब्जी, करियाना, फ्रूट, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, फिश, इसके अलावा एनिमल फीड, फॉडर एंड सीड फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स ये खुली रहेंगी, और दवाई की दुकानें जो 24 घंटे खुली रहेंगी जी। अभी इंडस्ट्री को लेकर कोई फैसला इसमें नहीं आया, कोई नई एसओपी नहीं आई है, तो अभी देखना होगा कि इंडस्ट्री चलती है या नहीं चलती है जी। थैंक यू जी। जी विक्की सिंह जी, सीड और पेस्टिसाइड की शॉप्स खुली रहेंगी, लेकिन 3 घंटे ही खुलेंगी, 3 घंटे ही खुलेंगी। सिर्फ दवाइयों की दुकान जो है वो 24 घंटे खुलेगी जी। जिसको भी पेस्टिसाइड या पशुओं का चारा या बाकी बीज खरीदने, उन 3 घंटे में खरीदेगा जी। ढाबे डूबे बंद हैं जी अब। कलेश ठाकुर जी जरा निकलिए यहां से, कट लीजिए आप जरा। नहीं, तीसरी लहर का तो अभी एडवोकेट चंद्रकांता जी कुछ नहीं बता सकते जी। बॉर्डर पे चेकिंग सख्त हो जाएगी जी, लेकिन कल तक आएगी वो शीतल ठाकुर जी, कल तक उसके जो है नई एसओपी जा सकती है। सतवीर ठाकुर जी थैंक यू जी। आज नहीं आया जी अमिताभ, उन्हीं अमिताभ ने किया जी ये काम जी। गुड नाइट सर, थैंक यू वेरी मच जी। गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन वर्क को देखना होगा जी, अब चलते रहेंगे कि नहीं चलेंगे, इसमें कोई एसओपी मैंने आज जिक्र नहीं है। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू जी, गुड नाइट जी। कंस्ट्रक्शन वर्क बंद जी, घर के तो बंद है जी, गवर्नमेंट वाले में कोई लिखा नहीं है, लेकिन बाकी तो बंद हो जाएंगे जी। कंपनीज को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ जी। जी गुलशन चौधरी जी का है जी, क्या है मेरे घर में नहीं जी, अब तो हॉकर ही आएगा जी, अखबार तो बंद नहीं है, अखबार तो हॉकर को बोलना पड़ेगा, आपको आएगी। देखते हैं जी आपका मामला, लोकल जो मामला है वो जी।